नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 फरवरी 2025 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और लास्ट में देखेंगे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो पुरुष कबड्डी के फाइनल में उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को रोमांचक मैच में 57-43 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। जरा कमेंट करके बताएंगे कि 38वें नेशनल गेम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी है? तो सेगो गेले, जो कि सोवेटा की निवासी हैं, ये मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सेगो गेले। तो सोवेटो की मूल निवासी सेगो गेले ने लॉस वेगास में ग्रैंड फिनाले में मिसेज वर्ल्ड 2025 का ताज पहनने वाली पहली श्वेत महिला बनी है। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दें, वीडियो लाइक करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने नए फाइटोपैथोजेनिक कवक की खोज की है? तो हाल ही में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक नए पैथोजेनिक फंगस की खोज की है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो फाइटोपैथोजेनिक कवक की एक नई प्रजाति जिसका नाम रखा गया है एपिकोक्कम इंडिकम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में खोज की गई है इसकी, और इस प्रजाति का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। और जो ये कवक है या कह लें फंगस है, ये पौधों में बीमारियां पैदा करता है जिससे कृषि में भारी नुकसान होता है, और ये जड़ों, तनों, पत्तियों और फलों को प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर वाटरशेड यात्रा की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा वाटरशेड यात्रा जो है उसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नई दिल्ली। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 5 फरवरी 2025 को हाइब्रिड मोड में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंपर्क अभियान वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया है। और ये जो वाटरशेड यात्रा है ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8वें ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 8वें ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन बंगाल के कैपिटल कोलकाता में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कोलकाता। तो बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और बंगाल की गवर्नर हैं CV आनंद बोस जी, और कैपिटल कोलकाता है बंगाल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, हाल ही में फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किसने किया है? तो हाल ही में इसरो ने फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इसरो। तो फिस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया एक स्वदेशी परिमित तत्व विश्लेषण सॉफ्टवेयर है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने IIT हैदराबाद में आयोजित 8वें राष्ट्रीय परिमित तत्व डेवलपर फिस्ट, जिसे कहा जाता है, यूजर्स मीट में इस सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। और फिस्ट का फुल फॉर्म है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो हाल ही में भारतीय सेना ने जो इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड है उसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विजय दुर्ग। और पिछले वर्ष जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय क्रिकेटर रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रिद्धिमान साहा। तो ये हैं रिद्धिमान साहा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार
शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? तो जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 है उसके अनुसार झूठी और भ्रामक जानकारियां टॉप ग्लोबल रिस्क में कैटेगराइज की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, झूठी और भ्रामक जानकारी ये शीर्ष वैश्विक जोखिम है। तो चलिए वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये 1 वर्ष की रिपोर्ट होती है। यह अल्पकालिक कह लें 2 वर्ष और दीर्घकालिक 10 वर्ष की अवधि में प्रत्याशित सबसे अधिक दबाव वाले वैश्विक जोखिमों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। मतलब सबसे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रिस्क जो है उनका ये एनालिसिस प्रस्तुत करती है ये वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। जैसे 2 ईयर के बेसिस पे अगर देखें तो मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन सबसे हाईएस्ट रिस्क पे है और सेकंड पे है एक्सट्रीम वेदर इवेंट, थर्ड पे है स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, फोर्थ पे है सोसाइटल पोलराइजेशन और फिफ्थ पे है साइबर स्पोनेज एंड वारफेयर। और जो 10 ईयर की एनालिसिस पे देखें तो फर्स्ट पे है एक्सट्रीम वेदर इवेंट, सेकंड पे है बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोनॉमिक एंड इकोसिस्टम कोलैप्स और थर्ड पे है क्रिटिकल चेंजेस टू अर्थ सिस्टम, फोर्थ पे है नेचुरल रिसोर्सेज शॉर्टेज और फिफ्थ पे है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। तो ये है कुछ ब्रीफ जानकारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 के बारे में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो देश का पहला जो आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थापित किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है मुंबई, गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन जी और चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस जी। तो चलिए कल के क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसका आंसर जान लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो कच्छ जिले के गुनेरी नामक जो गांव है उसे गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, गुनेरी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। कच्छ जिले के लखपत तालुका के गुनेरी गांव में अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी साइट को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापना करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो राइट आंसर के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल जाएगा। अगर राइट आंसर पता है तो डिटेल में भी ज़रूर लिखिए। तो चलिए जल्दी से कल का करंट अफेयर का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में सरकार ने पीएम ई ड्राइव के लिए 10,900 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा की शुरुआत की है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्यातक देश भारत बना है। और हाल ही में चमन अरोड़ा जी को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और गोपाल विट्ठल जी को जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हाल ही में सिमोन हालेप ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। ऑयल इंडिया ने हरित ऊर्जा विस्तार के लिए ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी की शुरुआत की है। नाइजर रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला देश, ये क्वेश्चन गलत है, ये टाइपिंग गलत हो गया थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस पेश किया है और चिप डिजाइन के लिए नाइलिट उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। ये है कल के करंट अफेयर का एक शॉर्ट रिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसको। और इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और क्विजेस भी वहाँ कराए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।